नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों को याद होगा कि अब से 3 महीना पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि भारत ने अपने इतिहास की सबसे महंगी गैस खरीदी है। और हमने कितनी ज्यादा महंगी खरीदी थी, उदाहरण के लिए अगर मार्केट में 100 रुपए का रेट चल रहा था तो हमने इसके लिए 180 और कई बार तो 200 का रेट यानी कि डबल भी पे किया था। और इसका सबसे बड़ा कारण था रशिया, क्योंकि रशिया ने भारत को गैस देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसमें रूस की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि भारत ने रूस की जो सबसे बड़ी गैस कंपनी है यानी कि गाज़प्रोम, उसके साथ 2012 में डील करी थी, जिसके बाद से ही रूस की एक कंपनी गाज़प्रोम भारत की एक बड़ी गैस सप्लाई कंपनी बन चुकी थी। और इनका मैकेनिज्म कुछ ऐसा था कि गैस रूस से निकाली जाती थी, उसके बाद गाज़प्रोम इसे भेजती थी जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में गाज़प्रोम की ही एक सब्सिडरी कंपनी थी, वहां से इसे फिर भारत भेजा जाता था। लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ उसके तुरंत बाद जर्मनी ने रूस की तमाम कंपनियों के जितने भी एसेट्स थे, जितने भी फैक्ट्रियां थी, जितने भी रिफाइनरी थी, सबको कब्जाना शुरू कर दिया। और उसमें गाज़प्रोम की ये गैस कंपनी भी शामिल थी। और जैसे ही जर्मन सरकार ने एक्शन लिया, रूसी कंपनी गाज़प्रोम ने हाथ खड़े कर दिए और साफ कहा भारत को कि अब हम आपको गैस सप्लाई करने में सक्षम नहीं हैं, आप अपना इंतजाम कहीं और से कर लीजिए। अब भारत को तो गैस की जरूरत थी, इसलिए भारत गैस मार्केट में पहुंचा। लेकिन जैसा कि हर एक मार्केट का रूल होता है कि अगर आप किसी चीज को बहुत ही पहले बुक कर देते हो तो वो आपको नॉर्मल रेट में मिल जाती है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाओ और कहो कि जी ये चीज हमें कल को ही चाहिए और तुरंत चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, भारत को गैस के लिए डबल दाम चुकाने पड़ गए। ये भारत को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन अब इस पर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। दरअसल रूस की जो दूसरी सबसे बड़ी गैस कंपनी है, जिसका नाम है नोवाटेक, दरअसल गाज़प्रोम सबसे बड़ी गैस कंपनी है रूस की, दूसरे नंबर पर आती है नोवाटेक। ये भारत की गेल के साथ एक बड़ी डील करने जा रही है, जिसके तहत ये नोवाटेक कंपनी भारत को गैस सप्लाई करना शुरू कर देगी। और इस डील में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही जा रही है कि ये जो कंपनी है ना नोवाटेक, ये पहले यूरोपियन देशों को गैस सप्लाई किया करती थी, लेकिन अब इसने यूरोपियन देशों को गैस सप्लाई करना बंद कर दिया है, क्योंकि यूरोपियन देश रूस पर अलग अलग प्रतिबंध लगा रहे हैं। यहां तक कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिसाइलें, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य प्रकार के एटीजीएस भी दे रहे हैं। इसीलिए रूस ने नाराज होकर इस कंपनी को कहा है कि तुम यूरोप को गैस देना बंद करो और ये यूरोप की जो गैस है इसे भारत को सप्लाई करना शुरू कर दो। लेकिन मानिए, इस डील से भारत और रूस दोनों को बहुत ज्यादा विशालकाय फायदा है, क्योंकि जहां पर भारत को अब ज्यादा महंगी गैस नहीं खरीदनी पड़ेगी, वहीं रूस को भी एक मौका मिल गया है यूरोपियन देशों को सबक सिखाने का। क्योंकि यूरोपियन देश ये सोच रहे थे कि रूस के पास कस्टमर नहीं है, अगर ये हमें गैस नहीं बेचेंगे तो इनकी गैस कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए भारत को गैस सप्लाई करके रूस यूरोपियन देशों को यह जवाब दे रहा है कि तुम नहीं तो कोई और सही। यानी कि इस डील से दोनों देशों का मोटा मुनाफा होने जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल रूस की एक और बड़ी तेल कंपनी है जिसका नाम है रोसनेफ्ट। ये लोग नोवाटेक यानी कि जो भारत को गैस सप्लाई करने वाली है, ये दोनों ही कंपनी भारत आ रही हैं एनर्जी समिट में, जहां पर ये प्रधानमंत्री मोदी से भी मीटिंग करेंगे। यानी कि आने वाले समय में भारत के साथ रूस के न सिर्फ गैस में बल्कि ऑयल सेक्टर में भी बड़ी डील होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मैं इस डील से जितना ज्यादा खुश हूं ना, उससे ज्यादा खुश हूं मैं भारत की अप्रोच पर। दरअसल जो भारत की ये सरकारी गैस कंपनी है ना गेल, इसने एक सबक सीख लिया है कि कभी भी किसी भी एक देश पर निर्भर रहना सही नहीं है। भले ही वो देश कितना ही ज्यादा भरोसेमंद क्यों ना हो, भले ही वो आपका पक्का मित्र क्यों ना हो, फिर भी उस पर पूरी तरीके से निर्भर रहना हद से ज्यादा गलत है। और इसीलिए अब भारतीय गेल न सिर्फ रूसी कंपनियों के साथ डील कर रही है, बल्कि यूएई की कंपनी के साथ भी ऑलरेडी डील की जा चुकी है। इसके अलावा ब्राजील की जो सबसे बड़ी पेट्रोल और गैस कंपनी है जिसका नाम है पेट्रोब्रास, उसके साथ भी बातचीत जारी है। यानी कि भारत अपने पेट्रोल और गैस के जो सोर्सेज हैं उन्हें डाइवर्सिफाई कर रहा है, ताकि अगर कल को हमारी एक जगह से गैस और तेल आना बंद हो जाए तो दूसरी तरफ से रास्ता हमारे लिए खुला हो, हमें दोबारा फिर से दुगने तिगने दाम पर गैस और तेल खरीदना
ना पड़े। हालांकि भारत और रूस की इस स्ट्रेटेजिक डील और भारत के डाइवर्सिफिकेशन पर आपका क्या जेन्युइन ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।